फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साइंस फैक्ट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एज कैलकुलेशन की शॉर्ट एक्सेस ट्रिक के बारे में जानेंगे। नंबर 1, करंट डेट पे एज का ईयर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है डेटेड इक्वल टू डेटेड इफ़ ड्यूबी की सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगा के टुडे का फॉर्म लगाएंगे, कोमा बंद करके इन्वर्टेड कोमा के साथ वाई कैपिटल में वाई लिखेंगे और बंद करके इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इससे हमारी करंट डेट पे हमारी एज का साल कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी प्रकार से फार्मूला नंबर 2 में करंट डेट पर एज का मंथ कैलकुलेट होके आएगा। इसका फार्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट में ड्यूबी की सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगा के टुडे का फार्मूला लगाएंगे, जिससे हमारी करंट डेट फाइंड आउट होती है। एक कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के साथ हम वाई एम और इन्वर्टेड कोमा के साथ हम ब्रैकेट बंद करेंगे। वाई एम का मतलब है ईयर, साल का मंथ, ईयर मंथ। तो इससे हमारा करंट डेट पर हमारी एज का मंथ कैलकुलेट होकर आएगा। लाइक आप 25 ईयर्स 2 मंथ के हुए हैं, यानी कि उस 2 मंथ्स को ये कैलकुलेट करेगा। इसी प्रकार के नंबर 3 पॉइंट में करंट डेट पर आपकी एज का डेज कैलकुलेट करेगा, जिसका फार्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट में डीओबी की सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, टुडे का फार्मूला लगाएंगे, कोमा बंद और इन्वर्टेड कोमा के साथ एमडी और के साथ इन्वर्टेड कोमा के साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे। एमडी यहाँ का मतलब है यहाँ पे मंथली डेज। फ्रेंड्स, इस फार्मूले से हमारा करंट डेट पर हमारी एज का डेज कैलकुलेट होकर आएगा। लाइक अगर हम 25 साल 6 महीने और 24 दिन के हैं, तो वो 24 दिन जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट होके आएगा, एज ऑन करंट डेट, 3rd नंबर के फार्मूला से। नंबर 4 पे किसी पार्टिकुलर डेट पे हमारी एज का साल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट में डीओबी की सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और इसी प्रकार से कोमा लगा के जिस पर्टिकुलर डेट पर हमें अपनी ईयर कैलकुलेट करनी है, वो हम सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के साथ कैप्स में वाई ईयर्स यानी ईयर्स डाल के ब्रैकेट बंद करेंगे। इससे हमारा किसी पर्टिकुलर डेट पर हमारी उम्र का ईयर कैलकुलेट होके आएगा। लाइक डीओबी, किसी की डीओबी 20 जुलाई 1990 है, अगर उसे 20 अक्टूबर 2000 में एज कैलकुलेट करनी है, तो उस पर्टिकुलर डेट की एज को इस फार्मूले से ईयर को इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। नंबर 5 पॉइंट, एज ऑन पर्टिकुलर डेट मंथ, मतलब इस किसी पर्टिकुलर डेट पे आपकी एज का मंथ कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट में डीओबी सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से किसी पर्टिकुलर डेट की सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा बंद करके कोमा लगा के और इन्वर्टेड कोमा के साथ वाई एम यानी कि ईयरली मंथ के साथ ब्रैकेट को बंद करेंगे। इससे हमारा किसी पर्टिकुलर डेट पर हमारी उम्र का मंथ कैलकुलेट होके आएगा। यानी कि यदि हम 25 साल 6 महीने के हैं, तो उस 6 महीने को वो कैलकुलेट करके बताएगा। किसी पर्टिकुलर डेट पे अगर हम को चूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करते हैं अपने इसी प्रकार के नंबर 6 पॉइंट पे हैं, हम किसी पर्टिकुलर डेट पे हम उम्र के डेज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ़ डीओबी सेल वैल्यू, मतलब जिस सेल पे आपके डीओबी लिखी हुई है और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से जिस पर्टिकुलर डेट पे आप जिस सेल पर आपकी पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे कि उस पर्टिकुलर डेट की पर हमारी एज क्या होगी, ये उसके लिए है। कोमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के साथ एमडी यानी मंथली डेज होता है, इसका मतलब एमडी का मतलब ब्रैकेट बंद करके ये फॉर्मूला लाएंगे। इससे हमारा किसी पर्टिकुलर डेट पे हमारी एज का डेज कैलकुलेट होके आएगा। लाइक हम 25 साल 6 महीने
और 25 दिन किया, तो उस 25 दिन को ये कैलकुलेट करके बताएगा कि आप कितने दिन के हो गए हैं, मतलब कितने साल, कितने मंथ और अब कितने दिन के हो गए हैं, उस दिन को कैलकुलेट करके बताएगा ये। इसी प्रकार से नंबर 7 पॉइंट में है एज ऑन करंट डेट। अगर कंप्लीट एज आपको कैलकुलेट करनी है तो हम करंट डेट के तीनों फार्मूले, फर्स्ट, सेकंड एंड 3, इन सब फार्मूलों को हम कंबाइन कर देते हैं, उसमें एंड लगा के हम तीनों फार्मूलों को ऐड कर देते हैं। देखिए एग्जांपल है इक्वल टू डेटेड इफ़ DOB की सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा करके टुडे का फार्मूला लगाएंगे, फिर कोमा बंद करेंगे, फिर ईयर, हमें ईयर निकालना है तो ईयर इन्वर्टेड कोमा के साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर हम एंड लगाएंगे, एंड के साथ हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस देके ईयर्स लगाएंगे, उसके बाद स्पेस देके इन्वर्टेड कोमा लगा के एंड लगाएंगे, फिर डेटेड हमारा दूसरा मंथ का फार्मूला लग जाएगा, डेटेड इफ़ ब्रैकेट में DOB की सेल वैल्यू कोमा टुडे का फार्मूला कोमा, फिर ईयरली मंथ यानी YM इन्वर्टेड कोमा के साथ, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर डेज़ का भी हमें फार्मूला हमें इसमें पुट करना है, तो इसलिए हम एंड लगा के इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस देके मंथ्स डालेंगे, स्पेस डाल के फिर इन्वर्टेड कोमा के साथ एंड लगाएंगे, फिर हम थर्ड फार्मूला ऐड ऑन कर देंगे, डेटेड इफ़ ब्रैकेट में DOB की सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा टुडे का फार्मूला लगाएंगे, कोमा और फिर MD इन्वर्टेड कोमा के साथ MD लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। MD का मीन्स मतलब है मंथली डेज़, फिर हम एंड लगाएंगे, एंड इन्वर्टेड कोमा लगा के स्पेस देके डेज़ लगाएंगे, डेज़ के साथ फिर हम इन्वर्टेड कोमा के साथ इस फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे। और ये पुट करने पे हमारा पूरा कंप्लीट एज कैलकुलेट होकर आएगा। लाइक हमारा इस प्रकार से आएगा, लाइक हम 25 ईयर्स 6 मंथ और 25 डेज़ के हैं, तो ये पूरा कैलकुलेट करके बताएगा एक ही सेल में तीनों चीज़ें दिखाएगा ये। नंबर 8, किसी पार्टिकुलर सेम एज 7, 8 में किसी, जैसे 7 में करंट डेट पे एज कैलकुलेट बताता है, कंप्लीट डेट बताएगा, उसी प्रकार से 8 नंबर फार्मूले से किसी पर्टिकुलर डेट पे हमारी एज का कंप्लीट एज बताएगा। ये फार्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट के साथ DOB की सेल वैल्यू DOB की सेल को सेलेक्ट करेंगे और कोमा लगा के फिर हम एक पर्टिकुलर डेट का सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा के साथ Y यानी ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए Y इन्वर्टेड कोमा के साथ लगाएंगे, इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और नेक्स्ट फार्मूला ऐड करने के लिए इसमें एंड लगाएंगे और एंड लगा के इसमें इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, स्पेस देके ईयर्स डालेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे, एंड के साथ हम दूसरा फार्मूला जोड़ेंगे, इसमें कंबाइन करेंगे, डेटेड इफ़ DOB की सेल वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगा के फिर पर्टिकुलर डेट की सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर हमें मंथ फाइंड आउट करना है, तो उसमें YM माने ईयर में कौन सा मंथ है, ईयर का कौन सा मंथ है, YM और इन्वर्टेड कोमा के साथ ब्रैकेट बंद करेंगे, एंड लगा के फिर हम डेज़ कैलकुलेट करने, एंड फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस देके मंथ्स और उसके बाद स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर हम तीसरा फार्मूला ऐड करने के लिए एंड लगाएंगे, फिर उसमें डेटेड इफ़ DOB की सेल वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर पर्टिकुलर डेट की सेल वैल्यू, फिर कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा के साथ MD लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। MD का मतलब है मंथ्स डेज़ यानी कि कौन सा डेज़ है, फिर उसके बाद हम उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर हम एंड लगा के इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और स्पेस देके हम डेज़ लिख के हम स्पेस देके
हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, इस फार्मूला को हम एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि हमने वो फार्मूला का यूज़ कैसे किया है। नंबर 1, नंबर 3 सेल में रो में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें DOB डालने का तरीका है हमारा, पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। इसी प्रकार से एज ऑन पार्टिकुलर डेट, इसमें भी पहले मंथ, फिर डेज, फिर ईयर। एज ऑन करंट डेट, अब इसमें हमने थोड़ा हमने डाला है, गलत डाला है यहाँ पे 27/7/22 और 2022 होगा। यहाँ पे हमने एक्चुअली फार्मूला लगाया है इसमें, और यहाँ पे हम फार्मूला लगा के दिखाएंगे आपको कि टुडे वाले फार्मूले से कैसे कैलकुलेट होता है करंट डेट। लाइक आज की डेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। इसके बाद हम टुडे का फॉर्मूला पुट ऑन कर देंगे इसमें। अब देखिए हम हमारे एंटर करने के साथ हमारा करंट का डेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये देखिए अभी हमारा ये आज की डेट कैलकुलेट होके आ गई है 24/7/2022। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब हम आपको फार्मूला जो हमने देखा था उसको हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया था। हमें करंट डेट पे अगर हमें करंट डेट पे एज कैलकुलेट करनी है, एज का ईयर्स कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला इस तरह से है, जैसा कि इक्वल टू डेटेड इफ़ और DOB की सेल वैल्यू क्या है, B3, यानी कि B3 हमारा DOB है, यानी कि 9/7/1956 जो लिखा हुआ है ये हमारी DOB की सेल वैल्यू है। उसके बाद कोमा है, उसके बाद हमारा टुडे का फार्मूला, भी मैंने आपको टुडे का कैलकुलेशन करके बताया, का फार्मूला लगा के बताया कि कैसे डेट कैलकुलेट होती है टुडे वाले फार्मूले से। फिर हमने कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमे के साथ हमने वाई डिनोट करके ब्रैकेट को बंद कर दिया। वाई हमारा ईयर्स को डिनोट करता है। इससे इस फार्मूले से हमारा करंट डेट का ईयर कैलकुलेट होकर आता है, ओनली ईयर। लाइक यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया तो इससे हमारा 66 साल, यानी 66 साल हमारा एज कैलकुलेट होकर आया। लाइक अब मान लो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर डेट 2000 है और करंट डेट हमारी 2022 है, तो 2022 से आप खुद ही कैलकुलेट करके बताइए 1956 हमारी कितने साल का होगा बंदा। 1956 है, 2022 है, तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। 44, 2000 तक 44 हो गए साल हो गए, और 22 उसमें और कर दो, 44 2 66, 44 2 46 प्लस 20 66, यानी 66 साल हमारा सही कैलकुलेट होकर आ रहा है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा फार्मूला था मंथ कैलकुलेट करने का। करंट डेट का मंथ कैलकुलेट करने के लिए डेटेड इफ़ और B3 यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की सेल वैल्यू को डिनोट कर रहा है। फिर कोमा लगाएंगे, हम टुडे का फार्मूला लगाएंगे, फिर कोमा बंद, उसके बाद हम वाई एम इन्वर्टर कोमा के साथ लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। YM से हमारा मतलब है मंथ्स, यहाँ से मंथ्स कैलकुलेट होकर आएगा। तो यहाँ पे मंथ 0 बन रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मंथ नहीं बन रहा, क्योंकि पर्टिकुलर डेट है यहाँ पे। करंट डेट का हम निकाल लेते हैं ना, करंट डेट का हमारा 7वां महीना था जुलाई का और 22 तारीख थी। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे जो है पहले मंथ है, फिर डेट है, मंथ हम इसी प्रकार से हम मंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमने फार्मूला दिखाया था पहले। डेटेड इफ़ और DOB की सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा टुडे की फार्मूला लगा के, कोमा लगा के, YM इन्वर्टेड में YM लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। इससे हमारा करंट डेट का मंथ्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा।
कि हम कितने साल कितने मंथ, मतलब कौन से मंथ के हैं, कितने मंथ के हैं, कितने साल और कितने मंथ कंप्लीट करे हैं, मतलब उस मंथ को कैलकुलेट करेगा ये। उसी प्रकार से हम आ जाते हैं डेज़ में। तो डेज़ का फार्मूला हमारा था क्या था, लास्ट में MD है, सारा कुछ सेम है, और लास्ट में हमने MD लगा दिया है, मंथ डेज़, इसका मतलब है मंथ डेज़। तो इस फार्मूले से हमारा करंट डेट का डेज़ कैलकुलेट होकर आता है, यानी कि हम कितने साल कितने मंथ और कितने डेज़ हो गए, तो उस डेज़ को ये कैलकुलेट करता है इस फार्मूले से। उसी प्रकार से हम किसी पर्टिकुलर डेट का पर एज का ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला ये लगाते हैं, इक्वल टू डेटेड इफ़, और DOB की सेल वैल्यू B3 DOB की सेल वैल्यू है, और कोमा लगा के B4 हमारी पर्टिकुलर डेट, जिस पर्टिकुलर डेट को हमें से हमें अपना एज कैलकुलेट करना है उसका सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर हम इन्वर्टेड कोमा के साथ वाई ईयर्स कैलकुलेट करना है तो वाई डाल के हम ब्रैकेट बंद करेंगे। इससे हमारा करंट पर्टिकुलर डेट की एज का ईयर्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर डेट के एज का मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए उसमें हम YM ईयर मंथ करके हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, सारा कुछ सेम रहेगा। डेटेड इफ़ ब्रैकेट में B3 यानी कि डेट ऑफ बर्थ की सेल वैल्यू, कोमा B4 यानी कि पर्टिकुलर डेट की सेल वैल्यू, कोमा, और हमें मंथ कैलकुलेट करना है तो इन्वर्टेड कोमा के साथ YM और ब्रैकेट बंद, तो हमारा मंथ कैलकुलेट होकर आ गया है 4 मंथ। और इसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर डेट पे एज का डेज कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट में DOB के सेल वैल्यू को कोमा और पर्टिकुलर डेट की सेल वैल्यू, कोमा, और डेज़ कैलकुलेट करना है तो हम MD करेंगे, मंथली डेज़, मंथ का डेज़, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे। इससे हमारा एक पर्टिकुलर डेट पे एज का डेज़ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ओके, और अगर करंट डेट पे अगर हमें कंप्लीट एज फाइंड आउट करनी है तो उसका कंप्लीट फार्मूला लगेगा हमारा। कंप्लीट फार्मूले में एंड के साथ हम तीनों फार्मूले जोड़ देंगे, इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट में B3 यानी कि DOB की सेल वैल्यू, कोमा टुडे यानी करंट डेट की, टुडे जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे करंट डेट की है, करंट डेट से उम्र कैलकुलेट कर रहा है ये। तो टुडे फार्मूला कोमा के साथ इन्वर्टेड कोमा के साथ Y यानी कि ईयर्स, करंट डेट की में एज का हमारा ईयर्स क्या होगा, तो इससे वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर हम इसके एंड लगाएंगे, एंड लगा के हमें एंड लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा एंड लगा के साथ इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस दे के ईयर्स डालेंगे, फिर स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे हमें। फिर उसके बाद हम मंथ का फार्मूला इसमें कंबाइन कर देंगे, डेटेड इफ़ DOB की सेल वैल्यू, कोमा टुडे का फार्मूला, कोमा, और मंथ्स कैलकुलेट करना तो YM इन्वर्टेड कोमा के साथ और ब्रैकेट बंद, फिर हम एंड लगा के इन्वर्टेड कोमा के साथ मंथ्स लिख के फिर स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा के साथ एंड करके हम तीसरा फार्मूला ऐड ऑन करेंगे, डेज़ का फार्मूला ऐड ऑन करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने डेटेड इफ़ करके डेज़ का फार्मूला लगा देंगे, डेटेड इफ़ DOB की सेल वैल्यू, फिर कोमा लगाएंगे, फिर करंट डे टुडे का फार्मूला लगाएंगे, फिर कोमा, उसके बाद MD मंथली डेज़ इन्वर्टेड कोमा के साथ और ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एंड लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस दे के डेज़ लिख के, फिर स्पेस दे के इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और फिर एंटर मार देंगे हम। देख सकते हैं फार्मूला यहाँ पे। उसी प्रकार से हम
अब सेकंड वाले को देखेंगे, किसी पर्टिकुलर डेट पे हमारी एज को कंप्लीट एज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट में डी ओ बी की सेल वैल्यू, फिर उसके बाद पर्टिकुलर डेट की सेल वैल्यू को कोमा लगा के हमें ईएस कैलकुलेट करना, तो इन्वर्ट कोमा के साथ वाई आ जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हमें एंड लगा के इन्वर्ट कोमा के साथ स्पेस दे के ईएस लिखेंगे। उसके बाद स्पेस दे के एंड के साथ हम इन्वर्ट कोमा के साथ एंड आके हम दूसरा डेज़ का फार्मूला ऐड ऑन कर देंगे, किसी पर्टिकुलर डेट का डेज़ का फार्मूला ऐड कर देंगे। डेटेड इफ़ ब्रैकेट में डीओबी की सेल वैल्यू कोमा और पर्टिकुलर डेट की सेल वैल्यू कोमा और मंथ्स कैलकुलेट करना, तो वाई एम इन्वर्टर कोमा साथ और ब्रैकेट बंद एंड लाएंगे, इन्वर्टर कोमा स्पेस देके मंथ्स स्पेस देंगे, फिर एंड लाएंगे स्पेस देके इन्वर्टर कोमा के साथ एंड लगाएंगे। उसके बाद डेटेड इफ़ का डेज़ का फार्मूला हम ऐड ऑन कर देंगे। डेटेड इफ़ ब्रैकेट में डीओबी के सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर B4 इसमें जैसे हाईलाइट हो रखा है B4 पर्टिकुलर डेट की एज है, एज और पर्टिकुलर डेट की सेल वैल्यू है, फिर कोमा लगाएंगे। फिर हमें पर्टिकुलर डेज़ कैलकुलेट करना है तो MD लगाएंगे इन्वर्ट कोमा के साथ और ब्रैकेट बंद करेंगे एंड लगा के इन्वर्ट कोमा के साथ स्पेस दे के डेज़ और डेज़ के साथ हम इन्वर्टर कोमा लगाएंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा, हमारा कंप्लीट एज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो गाइस यही था शॉर्ट ट्रिक्स एक्सेल को, तो एक्सेल की शॉर्ट ट्रिक्स एज कैलकुलेशन करने के लिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए हम तरह तरह के वीडियोज़ लेके आएंगे और एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आएंगे।